हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ओके, हम अपनी फ़िज़िक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी फॉर घटनाचक्र, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, अभी हमारे सिर्फ 2 ही वीडियोस बचे हैं। 8 पार्ट में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, राइट? ओके, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लाइक घटनाचक्र वीडियोस। ठीक है, शॉर्टेस्ट नोट्स। अगर आप हैंड राइटिंग मेरी क्योंकि बड़ी रहती है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर इसको आप मैंने पहले ही बताया कि अगर बुक के फ़ॉन्ट साइज़ में करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 पेजेस के अंदर अंदर ये नोट्स हो जाएंगे। तो पूरी अगर आप देखेंगे घटनाचक्र में, फिज़िक्स इज़ अ वेरी लेंदी वन, अप्रॉक्सीमेटली 300 250 300 पेजेस, which is compiled to just 10 pages. Okay, so it's the shortest one. तो इसका कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है. That's the most important points over here. Okay, start करते हैं. इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, ओके, ISCA 1914 कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है ये। मैंने पहले ही बताया कि ये मैच द फॉलोइंग्स में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये देखना है ईयर के साथ। और जहाँ भी है तो मतलब जितना भी लिखा हुआ है उसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। ये आपका कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोट्स में फिर आपको क्या ही छोड़ना है। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी टू ऑब्जर्व मैटर ऑन नैनो स्केल, स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये नॉर्मली इसलिए वर्क करती है, ठीक है, एटॉमिक वगैरह लेवल पे जा करके देखने के लिए। नैनो यानी 10⁻⁹, ठीक है ना, बहुत छोटा रहता है। ओके, एरा ऑफ नैनो टेक 1959 से शुरू हुआ था बाय रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, टेक टर्म नैनोटेक ये किसने दिया था? बाय नोरियो टेनीगुची। ठीक है, टेनीगुची ये जापान के थे, इन्होंने टर्म दिया था, लेकिन ये शुरू हो गया था 1959 बाय रिचर्ड फेमैन। ओके, देन फर्स्ट बुक ऑन नैनोटेक, देखिए फर्स्ट बुक ऑन नैनोटेक क्या आई थी? इंजन ऑफ क्रिएशन, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बाय के एरिक ड्रेक्सलर। ठीक है, ये के एरिक ड्रेक्सलर इन्होंने लिखी थी ये पहली बुक नैनोटेक के ऊपर। साइज ऑफ नैनो पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 1 nm टू 100 nm, यानी 1 नैनो जो है ये इसमें nm से नैनो पार्टिकल को जो है ये डिफाइन करते हैं, और टिल 100 nm। ठीक है, ओके, नैनो प्लग। ठीक है, नैनो प्लग क्या होता है? तो दैट इज़ स्मॉल हियरिंग एड, जो कान में लगा लेते हैं ना फॉर लाइक जो कम सुनाई देता है जिन्हें, नॉट डेफ, डेफ तो पूरी तरह जिन्हें नहीं सुनाई पड़ता है, बट पार्शली, ठीक है, जिनको कम सुनाई देता है, बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके लिए नैनो प्लग्स लगा लेते हैं, जो कि आवाज़ को, वॉल्यूम को तेज़ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दैट्स एन आर्टिफिशियल ऑफ कोर्स। देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रिक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी? नैनो टेक्नोलॉजी की। ठीक है, नैनो हमिंग बर्ड और नैनो एयर व्हीकल, ये दोनों क्या होते हैं? टाइनी रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट बाय यूएस। ठीक है, नैव, नैव भी इसको कहा जाता है, ये नैनो एयर व्हीकल। ठीक है, नाउ क्वांटम मैकेनिक्स, मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे क्वांटम जो है फिज़िक्स बहुत आपने सुना होगा, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है क्वांटम फिज़िक्स का एक पार्ट होती है। ठीक है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को डील किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करी जाती है, पढ़ा जाता है, ठीक है, रिसर्च करी जाती है। तो क्वांटम जो है, क्वांटम नैनो से नैनो यानी बहुत ही छोटा जो होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। नाउ हिग्स बोसन, हिग्स बोसन आपने सुना ही होगा, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी चर्चा में रहा है, इस पे यूपीएससी में भी कई बार सवाल आ चुका है। तो 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट। ठीक है, इन दोनों को हिग्स बोसन नाम से इन्होंने ये दिया था, जिस एक पार्टिकल इन्होंने डिस्कवर किया था जिसको हिग्स बोसन नाम दिया गया था। ठीक है, नाउ एंड्रॉयड 13, ये सबसे न्यूएस्ट एंड्रॉयड है। इसका क्या है? देखिए, तिरामिसू इटालियन डेजर्ट, ये आपने देखा होगा एंड्रॉयड जो है हमेशा जैसे पाए वगैरह या इन सब पे, मतलब खाने की डिशेस के ऊपर किट कैट है ना, तो इस सब के नाम में आता रहा है, पता ही होगा आपको
नॉर्मल है, एंड्रॉयड काफ़ी यूज़ होता है। तो एंड्रॉयड 13 जो है ये अभी जो है करंटली चल रहा है, और इसमें जो इसका लोगो है ये तिरामासू तिरामिसू, ये एक इटालियन डेज़र्ट है, ठीक है। तो बाय गूगल, बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नेल। तो एंड्रॉयड आपको पता ही होगा, गूगल देता है, फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नेल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। देखिए मेजरली जितने भी जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दो ही विंडोज़ पे बनते हैं, या तो मतलब दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्चुअली बनते हैं। एक आपका जो है वो विंडोज़ होता है, ठीक है, दूसरा लिनक्स होता है। इन्हीं दो पे मेजरली बनते हैं। बाकी एक आपका ये भी है, एप्पल का अलग चलता है, ठीक है, मैकिंतोश वगैरह, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मगर बेसिकली जो है विंडोज़ और लिनक्स पे ही ज़्यादातर काम होता है, उसमें भी लिनक्स पे ज़्यादातर ये बनते हैं, ठीक है। तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेनली ये है कि एंड्रॉयड जो है गूगल बनाता है। तिरामिसू जो है इसका डेज़र्ट के नाम पे, इटालियन डेज़र्ट, वो इसका लोगो है, बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नेल। नाउ होरोलॉजी क्या है? आर्ट और साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम, ठीक है, मेजरिंग टाइम के लिए होरोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम। ट्रिबोलॉजी, ट्रिबोलॉजी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, इसके लिए ट्रिबोलॉजी हुई। तो लॉजी आपको पता ही है, स्टडी के लिए होता है, ठीक है, बट क्या किसके लिए होता है? तो ट्रिबो जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन ल्यूब्रिकेशन, होरोलॉजी जो है आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम। नाउ वाइट डॉर्फ, डॉर्फ मैंने पहले भी आपको बताया, दैट कंसिडर एज दैट, छोटा तो होता ही है डॉर्फ, ठीक है, बट ये वाइट डॉर्फ का मतलब जेनरेट डॉर्फ, ठीक है। वाइट डॉर्फ को जेनरेट डॉर्फ भी कहते हैं। और वाइट डॉर्फ आपको बता ही चुका हूँ, ये सन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो ये बड़े बड़े तारे होते हैं ना, तो जो बहुत बड़ा तारा होता है उसको वाइट डॉर्फ कहते हैं। हमारा जो है सन वो येलो डॉर्फ है, ठीक है। और येलो डॉर्फ जो होता है वो हमेशा वाइट या ब्लू डॉर्फ से छोटा होता है, ब्लू डॉर्फ सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, ठीक है। नाउ ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER फ्रांस में है, ठीक है। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। इन सब में कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, अब बार बार इसको देख लेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आइडिया हो जाएगा। बाकी आपका मैच द फॉलोइंग आएगा तो जब सामने रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो कम से कम इसको 3-4 बार तो आपको देखना होगा बार बार, ठीक है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, ठीक है, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर या फिर नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशियन रिजर्व, ठीक है। तो ये जो है NCAR, ये क्या है? वास्को डगामा गोवा में, ठीक है, गोवा में जगह है वास्को डगामा उसमें। नाउ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज़ वाराणसी में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु में, ठीक। नाउ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ठीक है, दैट इज़ इन बेंगलोर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ना। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर थुम्बा थिरुवनंतपुरम, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इंपॉर्टेंट है। नाउ साइंस सिटी कैलकाटा, ठीक है, हाईटेक सिटी हैदराबाद। यूरी गैगरिन जो है 12 अप्रैल 1961 में। अब ये यहाँ पे तो ये हमारा ख़त्म हुआ हाईटेक सिटी तक। इसके बाद जो है ये आ गया यूरी गैगरिन। तो यूरी गैगरिन आपको पता ही होगा, ये रशिया के थे पहले एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे, ठीक है। मतलब स्पेस में ये नहीं गया मून गए और यहाँ गए वहाँ नहीं, आउटर स्पेस में गए थे। जाने वाले पहले जो थे वो ये थे, यूरी गैगरिन, ठीक है। 12 अप्रैल 1961 वॉस्तक 1 जो था इनका शिप, इससे गए थे। अच्छा, ये एक वैसे आएगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज बेस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूरी गैगरिन जो थे जब ये ऊपर गए थे तो ये पहले इंसान थे जो ऊपर गए थे। और इन्होंने ऊपर जाने के बाद जो है वहाँ पे जब देखा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो इन्होंने जो नीचे इनका कमांड सेंटर था उसको इन्होंने बोला था, बहुत ही मतलब
ये बोली थी, इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि मैं यहाँ इतना ऊपर आ गया हूँ, इंग्लिश में बोले थे ऑफ कोर्स, तो आई कैन सी नो गॉड अप हियर, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पे मुझे कोई भगवान नहीं दिखा। जैसे लोगों को मतलब पहले होता था ना आउटर स्पेस में जाने से पहले कि भाई ऊपर जाएंगे और ऊपर कुछ बादलों के ऊपर एक बादल, दो बादल, ऐसे करके कुछ तीन चार बादल होंगे या सात बादल होंगे अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, तो वहाँ पे जा कर के जो है हमें जो है वो भगवान मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, मतलब जब ऊपर गए तो सारा सब कुछ पार कर गए और बाहर आउटर स्पेस में चले गए, और फिर वहाँ पे तो सब स्पेस, स्पेस यानी ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक में जो है उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब मुझे कोई भगवान नहीं दिखा, ठीक है, जस्ट फॉर एन इंटरेस्ट बेस्ड नॉलेज, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा नहीं, खैर। नाउ देन एलन शेपर्ड, फर्स्ट अमेरिकन टू स्पेस, कौन थे? एलन शेपर्ड। नाउ वैलेंटिना टेरेशकोवा, ठीक है, वैलेंटिना टेरेशकोवा 1963 वॉस्टॉक 6 से गई थी, रशियन कॉस्मोनॉट थी, ठीक है। कॉस्मोनॉट यानी यही जो ऊपर इसे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू स्पेस, ठीक है। नाउ अवनी चतुर्वेदी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई मिग 21 बायसन, ठीक। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वैसे तो थी ही उस टाइम के करंट से, लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट लास्ट, अब ये चीज़ तो कभी भी पूछ सकता है ना, तो इस वजह से, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई मिग 21 बायसन, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। अच्छा, मून फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ठीक। मतलब देखिए हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम है और उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम की मून है, ठीक है। अब सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन है? अब पता होना चाहिए, टाइटन, ठीक है। टाइटन जो है इसका आपका सैटर्न का मून है, और ये मतलब सबसे बड़ा ही है पूरे पूरे हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है वो एक एक दो और हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े, एक जी से नाम है कुछ, जय घंटिया ऐसे कुछ है, ठीक है। तो वो भी है काफ़ी बड़ा, बट टाइटन जो है वो सबसे बड़ा है सैटर्न का, ठीक है। और भी कई फेमस हैं, बड़े नहीं लेकिन फेमस हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। जैसे यूरोपा वगैरह, ये आपके जुपिटर पे मिलते हैं, जिस पे पानी की खोज भी हो रही है, मतलब पानी के लिए ऊपर आइस लेयर तो मिल गई है बाकी यूरोपा पे, बाकी नीचे उसके जो है अब कोई लाइफ है कि नहीं, उस उन सब चीज़ों की खोज चल रही है, तो खैर। तो ये हो गया आपका मून के लिए, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ना तकाशी हिरोसे, तकाशी हिरोसे ने बुक लिखी है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब, ये तकाशी हिरोसे ने बुक लिखी है ना। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जो है ये सैमुअल कोल्ट ने, और लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन, ठीक है। मतलब ये बुक नहीं है, ये मतलब इन्वेंशन है, ठीक है ना। रिवॉल्वर का इन्वेंशन किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने। और लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन, न्यूटन का हर किसी को पता है क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन लॉ ऑफ कूलिंग का भी जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने ही दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रिवॉल्वर का जो है वो किसने करी थी खोज? तो सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर है, ऑटोमेटिक मशीन गन है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको याद रखना है। अभी हमारा रिवॉल्वर है, आगे कभी होगा इसमें तो आएगा ही, ठीक है। अदरवाइज़ आप देख लेंगे ये सब मशीन गन वगैरह है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या है? देखो, एनोड मेड ऑफ जिंक, कैथोड मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, ये होता है हमारा ड्राई सेल। मतलब ड्राई सेल में जो है कैथोड और एनोड से मिलके बना होता है, और एनोड जो है वो जिंक से बना होता है मिलके, और कैथोड जो है वो कार्बन से बना होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ड्राई सेल ना। अच्छा, ड्राई सेल के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो हमारी बैटरीज़ होती हैं घर में, जो हमारे लाइक इन्वर्टर की जो बैटरीज़ होती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वो कि वो 12 वोल्ट की होती हैं, बड़ी वाली बैटरियाँ, ठीक है। 12 वोल्ट में हमारे जो है वो 6 सेल होते हैं, ठीक है ना। तो 6 सेल होते हैं, हर सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, इस तरीके से वो 12 वोल्ट की बैटरी हो जाती है, ठीक है। प्लस उसमें आप देखेंगे कि जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी का जो होता है वो डीसी करंट होता है, ठीक है। डीसी को कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर देता है, एक्सक्यूज़ मी, जिससे कि हमारा पूरा घर काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टर काम करना। और जो हमारा एसी से डीसी पे कन्वर्ट करता है तो क्या, जैसे मोबाइल चार्जर, तो ये क्या करता है? ये एक तरह का रिवर्स ट्रांसफार्मर होता है, जो कि
इसको ये कर देता है, कन्वर्ट कर देता है हमारा एसी से डीसी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नाउ जिफ, GIF, ये आपने देखा ही होगा, काफ़ी मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है, क्या होती है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। देखेंगे उसमें छोटे छोटे मतलब जिफ्स होते हैं जिसमें तस्वीरें बार बार आती जाती रहती हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं, तो है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नाउ GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1995 में आया था, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन मत लगा के आ जाना, ठीक है, टेलर मशीन होती है। तो ये देखा है आपने कि ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं जो काफ़ी सिंपल तो हैं, पर आप बार बार भूल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। नाउ ग्रेविटेशन, मस्ट बी लाइट कैंडल, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है, मस्ट टू लाइट कैंडल, मतलब देखिए आप सोच सकते हैं कि जलाने के लिए, यानी कैंडल जलाने के लिए भी आपको ग्रेविटेशन की ज़रूरत चाहिए, ठीक है। बिना ग्रेविटेशन के आप कैंडल नहीं जला सकते। अब उसका कोई रीज़न होगा भाई कि ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी, तो इस वजह से आप को जो है वो लाइट कर पाओगे, है ना। बिना ऑक्सीजन के तो वैसे भी फायर नहीं होगी। बाकी और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो खैर मेनली ये है कि ग्रेविटेशन होना चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए कैंडल लाइट करने के लिए। नाउ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है, और माइक्रो ग्रेविटी, तो ये है कैंडल्स फ्लेम इन स्फेरिकल शेप। कैंडल की जो फ्लेम है, अगर वो वेटलेसनेस आ जाए, देखा अब यहाँ नीचे ही है वो चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटी के बारे में, अगर ग्रेविटी ना हो, वेटलेसनेस आ जाए, माइक्रो ग्रेविटी है, बहुत सूक्ष्म ग्रेविटी हो, तो उसके इसमें क्या होगा, जो कैंडल की फ्लेम होगी, अभी आप देखेंगे वो स्फेरिकल टाइप से ऊपर से नोक होकर निकल जाती है, ठीक है। बट अभी क्या है कि कैंडल की फ्लेम जो है वो स्फेरिकल हो जाएगी अगर वेटलेसनेस हो जाए या माइक्रो ग्रेविटी हो जाए, ठीक है, तो स्फेरिकल शेप में आ जाएगी। नाउ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, NPT, ये 1970 में देखिए आई थी। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाए थे 1970 में। सोचिए 1970 में, मतलब 45 में जो है वो हो गया था, नागासाकी इन सब पे बम बम गिरा दिए थे इन्होंने, ठीक है, यूएस ने जापान पे ना। उसके होने के बाद 1970 में जाकर के ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, जिसके तहत ये था कि भाई न्यूक्लियर वेपन जो है वो कम से कम करेंगे, और इसकी मतलब मैन्युफैक्चर ज़्यादा नहीं करेंगे और कम करेंगे अब, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी होती है, तो मतलब उसको एनर्जी में यूज़ करेंगे, बट उसके वॉर के सिस्टम में उसको यूज़ में नहीं लाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबको ये पता हो गया था नागासाकी और हिरोशिमा पे जो गिरा था बम, उसके बाद ये पता लग गया था कि भाई ये तो डिस्ट्रक्शन है, अगर इसके 4-5 बम गिरा दिए तो मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया गई, है ना। तो इस वजह से ये ट्रीटी लाई गई कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK, ये जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 में इन्होंने साइन करी थी। देखिए US, रशिया, UK, ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगा, हाँ, क्योंकि ये जो है उस टाइम वर्ल्ड वॉर में भी शामिल थे। चाइना और फ्रांस, फ्रांस भी शामिल था। चाइना जो है वो अभी बन गया था भाई, उस टाइम तक पावर काफ़ी हद तक आ गई थी, ठीक है, तो चाइना भी जो है उसमें शामिल था। नाउ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, 48 मेंबर्स, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में देखिए 48 मेंबर है, एक्सक्लूडिंग इंडिया, इंडिया है ही नहीं इसमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, ठीक है। नाउ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन 1914 में 108वां नंबर है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में, ठीक है। देखिए जनवरी 2022 की ही बात कर रहे हैं, 108वां नंबर है, ठीक है। 1914 में ये आया था और जनवरी 2022 में 108वां नंबर है। थीम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। देखिए इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, और इसका क्या है थीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। नाउ मोनाकी क्या है, हवाई, यूएस में, यूएस का जो आइलैंड है हवाई, यूएस का ही है ना। ना यहाँ पे मोनाकी जो है ये क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड, ठीक है ना, हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन। नाउ सुरेश प्रभु, CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2022 किसको मिला है, सुरेश प्रभु को, ठीक है। CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन
2022 सुरेश प्रभु को मिला। नाउ ऑटोमेटिक वॉचेस, एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द वेयरर्स हैंड। देखिए ऑटोमेटिक वॉचेस क्या होती हैं भाई, पहन लिया और जैसे जैसे आपका हाथ मूव होता रहेगा उस हिसाब से वो चार्ज होती रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये होता है कि भाई कुछ दिनों तक अगर अगर 3-4 दिन तक उसे उतार उतार के रख दिया। हर अलग अलग कंपनी की वॉचेस पे है, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 2 दिन ही होगा। तो अगर उतार के रख दिया तो वो चार्ज नहीं हो पाएगी और उस वजह से वो काम करना मतलब बंद कर देगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसको पहन के रखना पड़ता है, वो आपकी हार्ट बीट से वगैरह कुछ और जो भी है थर्मल सेंस इन सब से लेकर के वो चार्ज होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक वॉचेस। ना ग्रेविटी ट्रैक्टर, ये क्या है, ब्रिटेन का है ग्रेविटी ट्रैक्टर। स्पेशल स्पेस क्राफ्ट कैन सेव अर्थ फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफिक कॉलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉयड। तो मतलब कोई एस्ट्रॉयड वगैरह आएगा तो उसके लिए देखिए ये बना के रख रखा है ग्रेविटी ट्रैक्टर। ये जा कर के पहले उससे लड़ जाएगा और एक सही जो है उसको या तो मतलब तोड़ पाएगा या फिर उसको अब जो होगा इसके बारे में कि या तो वो तोड़ पाएगा या फिर उसकी दिशा बदल पाएगा कुछ भी करके, लेकिन कैटास्ट्रॉफी से कुछ बचाने के लिए हल्का फुल्का जो भी कह लीजिए आपका उपाय है, ठीक है। नो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ऑटोनमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2000 में बना है, ठीक है। शेवरॉन कॉरपोरेशन अमेरिकन, एनर्जी कॉरपोरेशन ऑयल नेचुरल गैस जियो थर्मल है ना एनर्जी, ये सब जो है इंडस्ट्रीज इसको शेवरन कॉरपोरेशन अमेरिकन, ठीक है, ये है शेवरन कॉरपोरेशन। नाउ AT&T अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, AT&T अमेरिकन ही है ये AT&T, और ये टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस, ये भी अमेरिका की है, ठीक है, सेमीकंडक्टर कंपनी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाती है। एनरकॉन गम, ये है आपका देखिए वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकता है कई एग्जाम, कई बार पूछा भी है एग्जाम्स में। एनरकॉन गुम्ब, ठीक है, ये हुआ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर, ठीक है। नाउ काशीराम फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कौन थे, काशीराम। अंटार्कटिका परमानेंट रिसर्च सिस्टम, देखिए कई बार आ चुका है एग्जाम में तो ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकेंड और न्यूएस्ट यानी थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे पहले बना था दक्षिण गंगोत्री, ये आपका साउथ में है। साउथ में क्या है आपका भाई, दो ही तो हैं, एक है नीचे है आपका अंटार्कटिका और ऊपर है नॉर्थ में एकदम आर्कटिक पोल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में जो है दक्षिण में साउथ में वो है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। मैत्री जो है वो है यहीं साउथ में ही है, ठीक है। और भारती जो है ये है न्यूएस्ट, ये है ऊपर, ठीक है, फिर से। तो ये हुआ आपका, इसके बाद जो है नहीं सॉरी, ये दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती ये तीनों जो है आपके अंटार्कटिका में है, ठीक है। जो ऊपर वाला है आर्कटिक में वो आई गेस कुछ हिमालय या ऐसे करके है कुछ, ठीक है, हिमाद्री, हिमाद्री या राइट, हिमाद्री है, ठीक है। तो हिमाद्री जो है वो ऊपर है नॉर्थ में, बाकी ये दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती ये तीनों अंटार्कटिका में, और भारती जो है वो न्यूएस्ट है, ठीक है। आप एक बार जाके इसकी फ़ोटोज़ वगैरह गूगल पे देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। नाउ नांगल पंजाब, भाई भाखड़ा नांगल आपने सुना ही होगा, डैम था, ठीक है। तो 1962 में ये नांगल बना था, फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो है आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, इसके बाद बस इसकी एक वीडियो और आएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका फिज़िक्स। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर खूब करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।